हो गया। फिनॉल जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईथर जो है, ईथर से भी कभी कभी क्वेश्चंस आए, एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए ईथर। चलो करते हैं। इसमें लिखा हुआ ईथर्स आर स्टेबल ओनली इन बेसिक मीडियम, नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। व्हाई? तुम लोग बताओगे, थोड़ा सोच के बताना। एसिडिक मीडियम में H+ प्रेजेंट होगा तो एसिडिक मीडियम में H+ प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, तो स्टेबल नहीं रहेगा। बेसिक मीडियम स्टेबल रहेगा। अच्छा, जैसे ये नेमिंग का पहले वाला बताया गया है, डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, या फिर इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी ईथर। सी, अगर हम प्योर आईयूपीएक की तरीके से जाएं तो मिथॉक्सी ईथर आएगा। चेन जो है बड़ी वाली, ये मेरी क्या नाम है, पेरेंट चेन होगी। मिथॉक्सी ईथर नहीं आएगा, मिथॉक्सी इथेन आएगा यार, वो गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना। मिथॉक्सी इथेन आएगा वहां पे। और डाइमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो सब कॉमन नेम है। यार इसको बंद कर दो। हाँ पीछे वाला चालू करो। तो बहुत ठंडी हो है। मिथॉक्सी इथेन। सी, मिथॉक्सी इज योर फंक्शनल ग्रुप OCH3। फिर बचा क्या, इथेन बचा। जो छोटा वाला कार्बन वाला ग्रुप है वहां पे ऑक्सी आएगा, जो बड़ा कार्बन का चेन है वो तुम्हारा मेन चेन होगा। और ईथर जो है वो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, सफिक्स में कभी नहीं आता है ईथर। सर बेसिक मीडियम से रिपल्शन भी झेलना। हाँ मतलब वो ठीक है, वो सब थोड़ा थोड़ा चीज तो हो गई। ठीक है, उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला है बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ध्यान से देखो, तुमने याद हो अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कौन सी रिएक्शन? E1 एलिमिनेशन, ठीक है। बट E1 E2 SN1 सब 3 डिग्री 2 डिग्री को प्रेफर करती है, 1 डिग्री को कोई नहीं करता। तो 1 डिग्री अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो तो वहां पे ईथर प्रेफर्ड होता है। वहां पे क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म नीचे है, ध्यान से देखो कि पहले तो अल्कोहल पे H+ आ रहा है, OH2+ बना। अभी क्या है, दूसरा जो ईथर का ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक कर दे रहा है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल है इसीलिए SN2 प्रेफर हो रहा है और इसीलिए ईथर बन रहा है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, E1। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो भी E1। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 E1, 1 डिग्री अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ईथर, है ना। अब ये है ना, ये सब चीजें अलग से शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, है ना, कि E1 कब आ रहा है, ये का SN2 कब आ रहा है, ये सब चीजें लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन कर देना नोट्स में अच्छे से साइड में, 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल E1, इस तरीके से, सो दैट जहां पे भी तुम्हें डिफरेंस दिखे ना, अलग अलग चीजें कि यहाँ पे ऐसा है यहाँ पे ऐसा है, तो लिख लिया करो तुरंत। सर हाँ हाँ बोलो। सर 1 डिग्री पे ईथर बनेगा ना? 1 डिग्री पे ईथर बनेगा। ओके सर। सर E1 1 डिग्री के लिए क्यों भी प्रेफर किया? कार्बोडाइन स्टेबल नहीं है और एल्कीन भी स्टेबल नहीं है।
हाँ 140 डिग्री सेल्सियस। SN2 तो कम टेम्परेचर। बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, उसका टेम्परेचर तो ज्यादा ही होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इवन होता E2 नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में E2 नहीं होता, अल्कोहलिक KOH में E2 होता है। सर हाँ बोलो। ईथर्स वापस बता सकते हो बेसिक मीडियम में स्टेबल क्यों होता है? बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करके एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा एक तरीके से। ये पढ़े तुम लास्ट 2 क्लास मैनेज कर लिया तुमने? हाँ आधा हो गया, थोड़ा बाकी है। कैसे कर रहे हो नोट्स? लेक्चर उसमें है ना, टीम्स में आ जाता है। हाँ अच्छा हाँ टीम्स में। टीम्स में स्पीड नहीं बढ़ती तो डाउनलोड कर लूँगी। अरे यार मेरे डिवाइस में तो डाउनलोड ना VLC पे। ओके सर। इसमें याद रखना हमने क्लीवेलैंड अरेंजमेंट जो है वो छोड़ा है ना, थोड़ा ध्यान रखना, मान लो बाद में जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस इन ईथर में, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है बट एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल को हम बेसिक मीडियम में लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अल्कोऑक्साइड बनता है। अब वो अल्कोऑक्साइड जो है अल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है SN2 मैकेनिज्म। तो अल्काइल हैलाइड पे अटैक हो रहा है तो अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, सिंस इट्स एन SN2 प्रोसेस। यस सर। नाउ जो अटैक कर रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक्स को निकाल फेंक रहा है ना। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और जो अटैक होना चाहिए वो कम से कम क्राउडेड होना चाहिए। ठीक है, चलो पहले तो हम नॉर्मल बात करें। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अल्काइल हैलाइड पे, जहां पे हैलाइड अटैच है जिस कार्बन पे, वहां पे अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 प्रोसेस हो रहा है। अब कंडीशन फॉर सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड के लिए क्या है, इट शुड बी 1 डिग्री, और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, जितना अच्छा उतना बढ़िया है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा प्लस आई हो। तो एक आइडियल रिएक्शन हम क्या बोलते हैं कि 3 डिग्री वाला न्यूक्लियोफाइल हो और 1 डिग्री वाला हैलाइड हो तो बेस्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल भी बेस्ट और मेरा सबस्ट्रेट भी बेस्ट। न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री सब अल्काइल हैलाइड।
इन्वर्जन इज पॉसिबल इन केस ऑफ कायरल हैलाइड कंपाउंड। SN2 प्रोसेस है तो जो SN2 मैकेनिज्म में जो सारी बातें बताई हूँ सारी एप्लीकेबल होंगी, सिंपल है। ठीक, हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। इन केस ऑफ सेकेंडरी हैलाइड या तो SN2 होगा या फिर E2 भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है। थर्ड ब्यूटॉक्साइड पे देखते थे ना कि SN2 नहीं होता। तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड वहां पे वो वाली रिएक्शन होती थी, क्या नाम है, एलिमिनेशन होता था, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो वो उस कौन से केस में पॉसिबल, सेकंड डिग्री हैलाइड में। 1 डिग्री हैलाइड में SN2 इज प्रेफर्ड। वहाँ पे 3 डिग्री मतलब क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है तभी प्रेफर करेंगे। हाँ, हमारा सबस्ट्रेट जो है 1 डिग्री है इसलिए। यस। विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ईथर वाले केस में, स्पेशली तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी। और देखो इन ऑर्गेनिक का जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, वो भी इतना वो इजी नहीं है, यस सर। वो भी मुश्किल है। तो वो भी साथ साथ में करते जाओ क्वेश्चंस। हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो एनसीईआरटी भी हम लोग डिस्कस करते यार। हमने पहले चलाया था ना एनसीईआरटी वाला, हाँ, फिर वो छूट गया टाइम की वजह से। वो अच्छा था। लास्ट वहाँ से किया था केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद छूट ही गया। पी ब्लॉक किया नहीं, पी ब्लॉक किया। ब्लॉक तो क्लास में करवा दिया था। डी ब्लॉक के बाद नहीं, डी ब्लॉक भी करवाया था हमने, पूरा D-block एनसीईआरटी तो से डिस्कस करवाया ही किया था पूरा उसके अच्छे से बाद सर करवाया। एक्सरसाइज नहीं की एक्सरसाइज तो खैर आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक का तो वो तो हो जाएगा। ऑर्गेनिक में पता है क्या है, थ्योरी जो है वो ठीक है थ्योरी, और उसका जो एक्सरसाइज है ना वो बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी में। वो नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा उसको भी एक बार करना ट्राई। उसको तुम्हें जेई में भी हेल्प मिलेगी अगर वो तुम करोगे तो। मैंने से आज होमवर्क क्या दिया था इसे? एल्कोहल फिनॉल सीथर्स का Alcohol, MS alcohol, डॉट ईथर alcohol. शुड डिस्कशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सर गया। आपने बेस्ट रिएक्शन का क्या बोला? क्या क्या क्या? सर बेस्ट रिएक्शन में क्या बोला? विलियम वो आएगा, नीचे सर, आएगा, नीचे शायद लिखा हुआ है। हाँ, नीचे लिखा हुआ है। नहीं नहीं, चलो बता देता हूं मैं। 1 डिग्री हलाइड और 3 डिग्री अल्कोक्साइड बेस्ट होता है। ओके सर।
डन। Yes, yes. 3 डिग्री केस के देखो, 2 डिग्री वाले केस में क्या SN2 भी पॉसिबल है, E2 भी पॉसिबल है, बट 3 डिग्री हैलाइड के केस में E2 ही होगा। देखो उसने बताया भी है, जैसे ये 1 डिग्री वाला क्या एल्कोक्साइड है और 3 डिग्री वाला क्या है हैलाइड है। तो इसमें क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल, अब देखो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अभी क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। तो क्या करेगा, अल्फा एच को लेके जाएगा और फिर वहां पे E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो डिफरेंशिएशन है ये अच्छे से याद होना चाहिए, कब E2 लग रहा है, कब SN2 लग रहा है, ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी पे आते हैं। ठीक है, लिख लो। 3 डिग्री एलाइड होगा तो E2 होगा, ध्यान रखना। ऐसे के लिए कंडीशंस आर SN2 के लिए फिर यार ये पता नहीं क्या लाइन का कोई ऐसा लगा अधूरी लाइन है। और एक लाइन नीचे छोड़ी हुई। हम्म, तो रहने दो कोई। डन, यस। करो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो बहुत सिंपल है। क्या है इधर, CH to CH3 लग जाएगा। कुछ ऐसा है नहीं इसमें। H की जगह पे CH2। H की जगह पे इथाइल लग जाएगा बस, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पहले फिनॉक्साइड बनेगा, फिनॉक्साइड अटैक कर दे, ये वाला करो। देखो ये बेस्ट कंडीशन वाला है, यस सर। न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री वाला और तुम्हारा सबस्ट्रेट 1 डिग्री वाला, दिस इज द बेस्ट कंडीशन। अब देखो ये आएगा, ये या तो इसमें बोर्ड्स में कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में आएगा इस तरीके से, बेस्ट कंडीशन फॉर ईथर फॉर्मिंग।
नॉर्मल SN2 प्रोसेस हो जाएगा ये। हाँ मतलब ठीक है, सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी वैसे बोलने को ऐसे नॉर्मल 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री है नहीं तो बट ठीक है। सबसे कम क्राउडेड तो यही है, इससे कम क्राउडेड हो ही नहीं सकता। डन। अच्छा, इसमें दूसरा जो रिएजेंट है ईथर बनाने के लिए, हमने देखा कि ये क्या था, मतलब हमारा फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड आयन बनेगा, वो अटैक करेगा 1 डिग्री हैलाइड पे, ठीक है। अभी दूसरा है कि हमारे पास सेम सेट ऑफ रिएजेंट है, बट अभी हमारा जो रिएजेंट है वो बेसिक मीडियम नहीं, Ag2O ड्राई है। वहां पे भी क्या ईथर बनता है, HX बाहर निकलता है, AgX बाहर निकलता है और ROR' बनता है। इसमें क्या होता है, RX जो है वो Ag के साथ एक तरीके से बॉन्ड बनाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी Ag2O में Ag जो है वो क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है, X क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फिर अल्कोहल जो है उसका लोन पेयर R पे अटैक कर देगा और फिर X को बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, देखो ROR', और मेरे पास Ag जो है वो X के साथ चला जाएगा। लिख लो, याद होना चाहिए, ड्राई Ag2O ईथर बनाता है, इस तरीके से याद रखो। मॉइस्ट Ag2O जो है वो अलग होता है। हाँ बोलो। ड्राई क्यों? ड्राई ड्राई मतलब पानी नहीं है, नहीं मतलब ड्राई क्यों लिया है ऐसे? ड्राई इसलिए लिया है क्योंकि अगर मॉइस्ट लेंगे ना तो वहां पे अलग रिएक्शन होगी, उसके बारे में बात करेंगे हम। वहां पे SN1 हो जाएगा फिर। ओके। वो वाला ग्लास की इधर ले। ड्राई Ag2O ईथर दिमाग में आना चाहिए, ध्यान रखने इस बात को। ये जितनी भी रिएक्शन होती है पढ़ाई, सारी की सारी रिएक्शन बोर्ड्स के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ROH का वो लोन पर अटैक करेगा R पे, उसके बाद X को बाहर निकालेगा, हो जाएगा। H तो निकल जाएगा यार, H का तो क्या है, H का कुछ ऐसा है नहीं। सर वो जो स्टिकी नोट में पहली रिएक्शन है, उसमें R-OH कहाँ पे, तो अटैच कौन सा होगा? रिएक्शन पीछे है, रिएक्शन उसमें से ऊपर लिखा है ईथर होगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि ओनली अल्काइल हैलाइड हो तब भी तुम्हारा ईथर बनेगा। देख रहे हो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, Cl जो है Ag के साथ चले गए, तो इवन दो अल्काइल हैलाइड भी है तो भी ईथर बनेगा, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल है तो भी ईथर बनेगा। ड्राई Ag2O जो है
ईथर के लिए ही आता है, ड्राई, स्पेसिफिकली ड्राई Ag2। देखो Ag2O पहले क्या है, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल है। दूसरी बार में स्टिकी नोट्स में क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड ही है, तब भी ईथर है। लिखा था उसके बारे में AG2। हाँ, तो वहां पे अल्कोहल रिएजेंट नहीं है ना, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ होगा? ना अल्काइल हैलाइड के केस में हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, बट अल्कोहल के केस में देयर कैन बी अनसिमेट्रिकल ईथर। ये लिख लो ये वाली बात। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा तो भी समझ में आ जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर है तब तो अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है और क्या नाम है, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल भी हो सकता है, बट अनसिमेट्रिकल है तो अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल ही बनेगा। वहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म, रेडिकल था? नहीं, ये भी वो वाला ही मैकेनिज्म है एक तरीके से। Ag जो है वो दोनों को खींच ले जा रहा है, अटैक ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर दे रहा है। जो AG से था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है भाई, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी, है ना। लो बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, अल्कोहल फिनोल से कर रहे हैं। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में फिनोल सबसे आगे है, उसके बाद में अल्कोहल, उसके बाद में ईथर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, एक बार चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो फटाफट, फिर करते हैं एक साथ। कितने लोगों ने MS चौहान सॉल्व की, कितने कितने परसेंट क्वेश्चन हुए? सारे शुरू में तो नहीं बन रहे थे, नहीं बन रहे? सारे भी ट्राई किए मैंने। 8, 10, 12 नहीं, मतलब पहले तो सारे ट्राई कर रहा था। KMnO4 प्लस कोल्ड H+4 के साथ उससे क्या ऑक्सीडाइज कर देता है। cold माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोल्ड वाला, बहुत बड़ा। लेकिन वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं था। नहीं, अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है ना। स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट तो कार्बोनिल भी कर कार्बोनिल ग्रुप को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, रेड्यूसिंग एजेंट। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइज क्या करेगा, अल्कोहल को कार्बोनिल में और फिर कार्बोनिल को एसिड में। एसिड तुम्हारा लास्ट स्टेज सर है। लेकिन एल्कीन था वहाँ। हाँ, तो एल्कीन को भी करता है ना। एल्कीन में पढ़ा था हमने केमेनोफोर की रिएक्शन सारी की सारी। तो नॉर्मल केमेनोफोर क्या करता है, OH OH ऐड करता है, हाइड्रोक्साइलेशन।
और जब हम थोड़ा सा ओवर ऑक्सीडाइज करते हैं तो टूट जाता है वो बॉन्ड, फिर वहां पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लग जाता है। और ज्यादा ऑक्सीडाइज करते हैं तो टूट के डबल बॉन्ड ओ, फिर वहां पे एक OH भी चिपका लो, एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड 3 स्टेज होती है उसकी। अच्छा, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ROR प्लस HX जो है वो बनाएगा ROH प्लस RX, तो RO बॉन्ड को तोड़ दिया है ना। एक H जो है वो ऑक्सीजन के साथ चिपक गया, X जो है वो R के साथ चिपक गया। देखो भाई H किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा, X किसके साथ जाएगा, R के साथ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो रिएक्शन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। HI प्लस ईथर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चंस आए पिछले 10 साल में मेंस में स्पेसिफिकली, है ना। ईथर प्लस HI वेरी 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 इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो इसमें क्या केसेस हैं। पहला केस है जो नॉर्मल वाला केस है। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर HI की H को लेके जाएगा, OH प्लस बनाएगा। अब I माइनस है, I माइनस क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, साइज बड़ा है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होगा या SN1 होगा, SN2 होगा। SN2 है तो I माइनस अटैक कहाँ करेगा, कम क्राउडेड वाले पे, कम डिग्री वाले पे। अटैक किस पे करेगा, CH3 पे अटैक करेगा। तो बचा क्या हमारे पास, अल्कोहल। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हेत पटेल को डाउट है, लिख लो ये वाला। इस वेडनेसडे को एडवांस का टेस्ट भी हुआ क्या? एडवांस नहीं होगा, मेरे मेंस का दूसरा सिलेबस। नहीं सर, एडवांस के होना चाहिए सर, मींस में थोड़ा। मीम्स का था दूसरा सिलेबस? नहीं बोला नहीं अभी तक। बोला नहीं, नहीं, अभी लास्ट वेडनेसडे क्या हुआ? लास्ट में एडवांस हुआ था। कितने मार्क्स है? तो सिंगल करेक्ट तो बहुत इजी था, पैराग्राफ में 2 छूट कर एक बना। बट मार्क्स कितने हैं? मार्क्स टोटल बताया 130। दोनों पेपर मिला के? एक ही पेपर है। ये पेपर 132 आउट ऑफ 240। 240 केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं बचा है मार्क्स तक। केमिस्ट्री नहीं बचे? हाँ, वरना मैथ्स तो हुआ। मार्क्स ज्यादा से ज्यादा बटोरनी है ना, तो तीनों सब्जेक्ट जो है मोर और लेस बराबर होने चाहिए। यस सर। और पूरा सिलेबस जो है ना, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। कम ज्यादा हो तो वो भी हो सकता है, बट जो जैसे मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाके तुम स्कोर कर सकते हो। या फिर तीनों बराबर लेके चलो। मान लो किसी को फिजिक्स समझ में ही नहीं आता है तो वो बात अलग है, बट तीनों सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं तो तीनों को इक्वल लेके चलो, वहां पे स्कोर कर सकते हो। उसमें क्या होता है, एक पेपर तो टफ आएगा ही आएगा, तीनों से 100% टफ आएगा, और फिर कोई भी हो सकता है। मान लो तुम्हारा फोर्टे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री टफ आ गया, तब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, और सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। तो मान लो जैसे एक चैप्टर तुमने अच्छे से करके गए, दूसरा नहीं करके गए, दूसरे में जो नहीं करके गए उसमें इजी क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारा तो इजी गलत हो गया ना, बट दुनिया का तो सही हो गया, तुम पीछे चले गए। ये 702 रखा है। ये 18 अंक को 2200 और 8th को 3200, पर अंक को 6400।
कितने लोगों को क्लियर किया? क्लियर तो 10 लोगों को 41 अरे वो मेन में है, कल एडवांस का रिजल्ट आ गया ना। एडवांस की बात कर रहा हूँ। टोटल एडवांस में 41 वो पूरे इंडिया के क्वालिफाइड। अरे काम के उतने ज्यादा नहीं है। पूरे इंडिया से क्या मतलब, हम वडोदरा से मतलब। वो भी आकाश हाँ कितने 10 बट वो 10,000 के अंदर वाले ही मैटर करते हैं, बाकी तो रैंक की बस काम है, दिखा दे तो सेलेक्ट हो गए, और उसका कुछ मतलब नहीं। इन जो 4 लोग हैं इन लोगों को आईआईटी मिल जाएगी, बाकी लोगों का आईआईटी थोड़ा मुश्किल है, अनलेस ओबीसी वाले हैं तो। किसका ओबीसी है तुम्हारा? अरे क्या है इसका मतलब ये नहीं कम पढ़ाई करनी, ज्यादा पढ़ाई करनी है। हाँ आईआईटी को वो नया बना ना 2014 तो नया ही पहले पढ़ा दरभंगा ड्रीम कॉलेज गोवा। हाँ मुझे तो डन। अच्छा अब ये है केस 1 है ना, केस 2 जो है एच आई एक्सिस में, अगर एच आई एक्सिस में है तो ऑक्सीजन जहां जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे आई लगा दो। देखो इसका मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म भी समझेंगे हम लोग, लेकिन ये याद कर लो, जहाँ जहाँ जहां ऑक्सीजन जहां से जुड़ा हुआ है वहां वहां आई चिपका दो। अल्कोहल नहीं बनेगा वहां पे, कैसे बनेगा, आयोडीन इतना सारा है, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें मान लो पहले अल्कोहल बन भी गया, देखो इन्होंने बनाया है अल्कोहल प्लस आयोडीन वाला प्रोडक्ट, तो अल्कोहल वापस से एचआई के साथ रिएक्ट कर लेगा ना, वो H2+ बना देगा, फिर I- अटैक कर देगा, तो आयोडीन लग जाएगा मेरा। तो एचआई एक्सिस में है तो दोनों जगह आयोडीन लग जाएगा, एचआई एक्सिस में नहीं है तो आयोडीन वहां पे आएगा जो कम क्राउडेड जगह है, और अल्कोहल वहां पे बनेगा जहां पे ज्यादा क्राउडेड है। सिंपल, लिख लो। तो पेपर इस बार कुछ ज्यादा इजी आ गया है। कौन सा बोलते हैं? एडवांस नहीं ज्यादा इजी क्यों? तो 60% मार्क्स को 5 के अंदर ही 2-1 नहीं, इसके कितना है, 221 है ना, 60% थोड़ी है, 60% कम टोटल कितना रहता 22/36 11/18 टाइम मिला ना 18 6 जा 108 हाँ 60%। उसमें रिकॉर्ड टाइम भी ज्यादा मिला टाइम ज्यादा मिला। अच्छा नहीं, लास्ट ईयर जैसा रहा है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही रहा, उससे पहले 60% पे ज्यादा अच्छी रैंक आती थी, टाइम कम था। नहीं लेकिन लास्ट ईयर में टाइम कम ही था ना, उस टाइम 88% पे एरर नहीं लास्ट ईयर ही था ना। लास्ट ईयर और इस ईयर ऑलमोस्ट सेम रहा है, तो गैप बहुत ज्यादा मिला ना पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर सर सही था। नहीं लास्ट ईयर सिमिलर था, इतने मार्क्स नहीं, कब गया था लास्ट कट ऑफ क्या बोल रहे हैं, खुद भी बोल सिमिलर था यार, सिमिलर था, एग्जैक्ट सिमिलर था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा 1-2%, बट सिमिलर था। लास्ट ईयर हो रहा है 96.6 वो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 2012 में किसी को 80% से ऊपर आए थे, उसके बाद क्योंकि वो पेपर इजी था, अभी वापस से अभी 96% है हिस्ट्री हो गया। 93 तो सर एवरेज हो गया। हाँ 90, फिर 90% बीच में आया वो, लास्ट टाइम थोड़ा कम हुआ, बाकी पहले तो 93 98 होते थे। 93-95 हाँ सर एवरेज 93 95 ही 2023 फर्स्ट रैंक हो सकता है, वैसे बढ़ ही रहे हैं मार्क्स। डन।
सही है ओलंपियाड का आयोजन हो रहा है ना इनफ्लुएंस बहुत ज्यादा खतरनाक है ये लिख लो ना ये ऐसा नहीं है फोटो में अरे वो कहाँ गया था स्कूल में सर इसमें वो सीएसटी कम है लिखा नहीं मैं दो बोला जाएगा अच्छा नहीं CST इसका मतलब CS3 आएगी तो आएगा उसने मिस हो गया उसका दोनों साइड से ना एच डन यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसी में ही केस थर्ड हो गया एक तरीके से तो यहाँ पे अगर मेरे पास 3 डिग्री वाला ईथर है तो 3 डिग्री वाले ईथर में अब जब H प्लस आ गया अब जो आयोडीन अटैक करेगा वो SN1 मैकेनिज्म से करेगा क्यों क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उस पे क्यों अटैक करके सीएसटी पे अटैक कर सकते हैं हाँ बट कार्बोकेटाइन वाला जो पार्ट है वो ज्यादा स्टेबल है तो पहले वो टूट जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो आयोडीन जो है वहां पे अटैक करता है यहाँ पे लिखा हुआ है SN1 is possible in PPS this bond gets broken down before the attack of I minus के अटैक SN1 में पहले से ही टूटता है ना तो पहले से ही टूट जाएगा है ना इंटरमीडिएट बन जाएगा फिर I minus अटैक कर देगा समझ में आया यस सर लिख लो फटाफट साथ में अल्कोहल तो बन गए हाँ अल्कोहल तो बनेगा ही। तो पहले से गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता सर क्या क्या OH2+ जैसा है OH2 प्लस थोड़ी बनेगा तो उसके जैसा ही है ना OH प्लस OHCH3+ हाँ तो वो तो हट ही जाता है ना तो पहले क्यों नहीं होता केस वन केस नहीं हटता है ना आयोडीन माइनस अटैक करता हुआ हट जाता है यहाँ पे पहले हट जा रहा है क्यों क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल है यस 9alpha-H इसलिए नहीं हाँ मैं 3 बार स्टार्ट किया अब तक नहीं बोल रहा
41,000 क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? रैंक देने के लिए दे दें। ऐसा तो होता है, ऐसे तो 1.5 लाख तक क्वालिफिकेशन IIT किसी भी 10 क्वालिफिकेशन को इंक्लूड किसी द्वार में एंट्री है क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन तो एक जरिया है एडमिशन। ज्यादा ही चल रहा है। ऊपर से मेरे घर पे तो जगह भी तो नहीं है। क्या हाँ काम आ जाएंगे। IIT तो टॉप बहुत कुछ है। अपना दोनों को पता है ऐसा नहीं मैंने वो देखना चाहिए मानो कब आ गए सब टॉप 100 हो जाए। यहाँ गर्म पानी मिलता है नहीं, वो करवाना पड़ता है तेजा वजह से। तो हो जाएगा करवा सकते हो, तुम्हें दिक्कत है कर देंगे, समझ नहीं। बैठो तेजा भाई से बोलोगे तभी होगा, बाकी कोई नहीं कर देगा। क्यों? वैसे ही। अरे वो बात नहीं चाहिए सौंपने से नहीं भी वो तो फेंक के जाएगा गर्म पानी सपने में क्या है? सर उनका एक बहुत अच्छा पियून है दोस्त वो तो वॉचमैन के साथ ना। एक जाड़िया भी है बोला हमने सही हाँ, बहुत सा डर था। क्या डरते हो? सर उनसे कभी चाय भी नहीं लेते। क्या पता चाय फेंक के चला जाए सर बोलते हैं वो लगता था सिर्फ मैं ही सीरियस हूँ लेकिन उनसे ज्यादा सीरियस हो। इरशाद भाई बहुत खतरनाक खतरनाक डन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मेंस और बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद कर लेना, ऐसे याद हो जाएगा, वैसे इतनी बार आएगा। वह एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये, और तुम्हारे मेंस में भी आने के चांसेस हैं, एफटी वगैरह यूटी वगैरह में आते हैं। तो यहाँ पे जो है फिनोल ही बनेगा, ध्यान रखना, फिनोल ही बनेगा ऐसे केस में। अगर ऑक्सीजन अराइल ग्रुप से अटैच है, फिनोल वाला है, तो वहां पे फिनोल ही बनेगा, ध्यान रखना। एरो गलत दिख रहा है कहाँ गलत? इसका मतलब क्या होगा ना, आई अटैच हो रहा है CH3 जा रहा है, वही तो रहा है। आई CH3 को लेके जा रहा है हाँ मतलब ऐसा हाँ, वो थोड़ा सा एरो जाता है
नहीं एरो चलता तो नहीं है, तो एरो बहुत सही होना चाहिए, बट ठीक है, एक दो मिस्टेक इसमें हुई है, बाकी सब जगह बहुत सही तरीके से इसमें होता है। एरो एकदम सही इसलिए तभी होती है जब तुमको सारी चीजें समझ में आ रही है। ये वाला करो। डन, दोनों जगह ही लग जाएगा। यस सर, एक बेंजीन एक एमिथ रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, SnAr हो रहा है, NO2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा। देखो पहले तो अल्कोहल ही बनेगा, फिर वापस से अल्कोहल H प्लस लेके OH2 प्लस बनाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, फिर I माइनस अटैक करेगा, SnAr बनाएगा। NO2 यहाँ पे लगा हुआ, वो क्या कर रहा है, SnAr को फैसिलिटेट कर रहा है। NO2 नहीं होता ना तो थोड़ा कम यील्ड होता उस प्रोडक्ट का। अभी NO2 है तो SnAr का चांस काफी ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ाएगा ना, खींचेगा, तो जहां से ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है दैट कार्बन विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो I माइनस का अटैक जो है दैट विल बी मतलब फैसिलिटेट हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा उसका। जो कार्बन पॉजिटिव होगा तो वो भी तो वो लोन पेयर को खींचने की कोशिश, लोन पेयर क्या बॉन्ड पेयर को खींचने की कोशिश करेगा, जो ऑक्सीजन और C का जो बॉन्ड पेयर में जो क्या खींचेगा, बेचारे के पास प्लस चार्ज है, क्या खींचेगा, तो प्लस है तभी तो खींचेगा। प्लस को खींचे क्या करेगा। अरे नहीं, मतलब वो जो OH2 प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप से बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा। हाँ तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो खींचने की कोशिश करेगा ना C की, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, OH2 प्लस जाएगा सर ये C है, ये OH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना ऑक्सीजन, ये प्लस तो आ अगर गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये खींचने की कोशिश करेगा ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं, जिससे पहले आई अटैक कर देता है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता राइल ग्रुप पे, हाँ उससे पहले आयन अटैक कर देता है। सर, तो NO2 का सिग्निफिकेंस क्या होगा? NO2 क्या कर रहा है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा कार्बन, उसी की वजह से डेल्टा पॉजिटिव की वजह से क्या है, थोड़ा सा खींचने की कोशिश तो करेगा, क्योंकि OH इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रही है, ऐसा कैसे डेल्टा पॉजिटिव की वजह से। तो डेल्टा पॉजिटिव OH2 प्लस का कनेक्शन नहीं है वहां से। सी ये तो कॉमन है ना, ये तो हर जगह पे बनेगा। ये क्या है, OH2 प्लस जो यहाँ पे बन गया है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो वो हर जगह पे बनेगा। बट एक तो नॉर्मल फिनाइल वाला ग्रुप हो, एक ऐसा फिनाइल वाला जिसपे NO2 भी हो, हम कंपैरिजन उन दोनों में कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आ नहीं रहा है, ये बस अच्छा लिविंग ग्रुप है। इससे इसकी डेल्टा पॉजिटिव में और इन सब में इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे। डेल्टा पॉजिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आ रही है। OH2 प्लस जो है वो अनस्टेबल है बिकॉज वो चार्ज स्पीशीज है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उस पर चार्ज आ गया। उस चार्ज की वजह से कार्बन पे हर जगह पे सेम ही फर्क पड़ेगा, ये हर जगह अल्कोहल ही बनेगा। बट फर्क क्या आएगा, एक फिनाइल रिंग विदाउट NO2 और एक NO2 वाले का रेट ज्यादा होगा, विदाउट NO2 वाले का रेट कम होगा, क्योंकि I माइनस ज्यादा जल्दी अटैक करेगा इस पे ऐसा। हाँ I माइनस ज्यादा जल्दी अटैक करेगा बिकॉज उस कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया है बिकॉज ऑफ NO2। सर लेकिन हम क्यूमीन के फॉर्मेशन में जो शिफ्ट करवाते थे उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को इसलिए शिफ्ट करवाते थे ना क्योंकि वो पॉजिटिव। क्यूमीन में पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का नहीं होता। नहीं सर, वो एक क्वेश्चन ही करवाया था बाद में कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का शिफ्ट था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का शिफ्ट था।
वो दूसरे केस में थी, इसमें थोड़ी थी। हाँ क्या है इसमें? OME वाला अच्छा हाँ, तो यहाँ से क्या मैं समझा नहीं, यहाँ से क्या कनेक्शन है? सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को शिफ्ट कराते हैं। इसलिए करवाते हैं ना क्योंकि ये जो OH पॉजिटिव था ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे OH2 ग्रुप निकलना चाहता है। क्यों हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को शिफ्ट करवाते हैं? यहाँ पे तो बेसिकली ये H+ ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो तो बेसिक वाला वो है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, ऑल्दो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसपास ज्यादा हो तो अच्छा है ना उसके लिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए मशक्कत है, वो लेके जाएगा वहां। अच्छा वो तो खैर अलग हो गया, माइग्रेशन में फिर हमें वो कंसिडर करना पड़ेगा कि ये टूट के जाएगा। हाँ बट उससे वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। वो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो ये यहाँ पे आएगा और ये टूट जाएगा, तो इसको एज ए लिविंग ग्रुप ही कंसिडर करना, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट वो वाला चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमको बढ़ानी है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को वहां पे लेके आ रहे हैं, इतना ही हम बोलते हैं। आज वाले ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है। अच्छा एनहाइड्रस हो, एनहाइड्रस HI हो तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है। क्यों? क्योंकि अगर एनहाइड्रस नहीं है, PPS है, तब SN1 होगा, बट मान लो PPS ही नहीं है, एनहाइड्रस है, तो SN1 कैसे होगा? तो नॉर्मल प्रोसीजर होगा SN2 वाला। देखो इसमें एक ही टाइप की रिएक्शन में 4 केसेस है, 4 से 5 केसेस है ना, तो हर एक केस याद होना चाहिए इसमें, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी केस दे देते हैं। केस ऑफ 3 डिग्री ऐसे 3 डिग्री है फिर भी ऐसे अभी SN1 क्यों लिखा है, SN2 आएगा वहां पे। ये स्टिकी नोट्स वाला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो। इससे ज्यादा होगा ना, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में क्या अट्रैक्शन, बॉन्ड डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें एटलीस्ट डाइपोल तो है। और हम कंपेरेबल मोलर मास को तभी हम चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन नहीं, मोलिकुलर मास हम चेक करते हैं, वो सिमिलर होना चाहिए, तब जाके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा 22-23 तारीख को UT है ना, तो UT आ रहा है क्या? ये तो एक कभी गया ठीक है, कोई नहीं, अभी तो खैर अपन सर वो एरो क्या दिखा रहा पॉजिटिव से बॉन्ड टूट रहा है, लिविंग ग्रुप है ना। अच्छा पॉजिटिव
पता नहीं ज़ेरो का कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्यों लिखा, उसने एरो शायद गलत बना दिया। आई माइनस वहां पे अटैक कर रहा है, वो ग्रुप पूरा लीव कर रहा है। तो CH3 और O पॉजिटिव के बीच का जो बॉन्ड है ना वो टूट रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है। हाँ उसने तो गलत बनाया है। वो बॉन्ड जा रहा है O के पास, मतलब वो लोन पे है, मतलब बॉन्ड पे है। बॉन्ड पे ऑक्सीजन के पास है, ऑब्वियसली उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास ही जाएगा। नौ आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं OCH3 लगवे को बोलते हैं एनिसोल, याद होना चाहिए। Br2 FeBr3 और दो मेटा और दो पैरा, CH3Cl फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दो पैरा, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन और दो पैरा, नाइट्रेशन और दो पैरा। सबके मैकेनिज्म बता दिए। हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं ना सारी चीजें। मैकेनिज्म जो है वो एक दो की शायद नहीं बताए, NO2+ वाले मुझे लगा था इसमें करवा दिया एरोमेटिक में, बट एरोमेटिक में नहीं करना है। बट इतना कुछ नहीं, NO2+ जो है वो सबके इलेक्ट्रोफाइल बताना चाहिए मेन तो, बाकी तो इतना कुछ नहीं है। सर एक बार बता दें, मैं आपसे जरा से पूछता हूँ। मेरे पास वो नोट्स हैं, वो नोट्स दे दूंगा मैं, क्योंकि अभी लिख तो पाऊंगा ही नहीं मैं कुछ, तो अपना बहुत मुश्किल है। बट मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं मेरे उस पे है ना ये। अच्छा तुम्हारे पास ड्राइव शेयर नहीं है ना, नहीं अभी 12th हुआ नहीं है पूरा सारे उसमें। मैं नोट्स एक बार भेज दूंगा ना, पुराने वाले नोट्स हाइड्रो कार्बन, उसमें से देख एक बार मुझे रिमाइंड करा देना। वो तो है मेरे पास पुराने वाले उसमें है मैकेनिज्म, देखिए उस पे नोट्स पढ़ने में मजा समझ नहीं तो वो सब कुछ सेम है, केवल तुम्हें दो तीन चीजें तो देखनी है, या फिर वो स्क्रीनशॉट लेके वो भेज दूंगा। वैसे इलेक्ट्रोफिलिक वाले मैकेनिज्म ही चाहिए ना, तो बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक वाले मैकेनिज्म तो लिखा ही हुआ है तुम्हें, इंडिविजुअल जो मैकेनिज्म है ना वो नहीं, तो वो बस वही बाकी है, बाकी तो ठीक है। उस टाइम में बताया होगा यार, वो तो पता नहीं कैसे नहीं लिखा हूँ। सर आपने शायद ऐसा बोला था कि सब कुछ खत्म करवाएंगे। हाँ वही सर, बहुत खिचड़ी हो गई थी सर। वो एनसीईआरटी वाले का जी वो मतलब किसका आइडिया था? मैं ढूंढूंगा उसको। क्या क्या बाकी सब कोचिंग में केमिस्ट्री के 2 टीचर होते हैं, एक टीचर कर लो ऑर्गेनिक कितने ज्यादा क्या क्या बच्चे भी कितने ज्यादा। नहीं तो वहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं केमिस्ट्री, नॉर्मल फिजिक्स और मैथ्स से केमिस्ट्री के लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं, केमिस्ट्री 2 टीचर पढ़ाते हैं। इसीलिए वहाँ पे सिलेबस हो जाता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वास्ट है तीनों से। 2 ही लेक्चर्स होते थे सर जब मैं था 11th में की थी क्लासेस। किसमें फिजी में टीचर हमें ही पढ़ाते थे और एक पिनाकल वाले के होते थे, राहुल गुप्ता। केमिस्ट्री के एक ही टीचर थे, मतलब एक तो पिनाकल बैच और एक क्लासरूम बैच। मतलब सर उसमें बैचेस अलग होते हैं। हाँ हमारे जैसे मॉर्निंग इवनिंग में तो उसमें टीचर भी अलग और कोर्स भी अलग होते हैं। अलग मतलब तेज चलते हैं, अलग नहीं फास्ट, मतलब उनको एनसीईआरटी पढ़ाना है। हाँ उनको नहीं। हमारा फास्ट चलता है सीखने में। केमिस्ट्री में से इंफॉर्मेशन बहुत है, भर भर के इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन हो कम है। जैसे फिजिक्स और मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट्स इतने हैं फिक्स है, अब बाकी तो क्वेश्चंस की वैरायटी तो हर जगह पे ही है, बट इसमें तो वैरायटी है खाली। हाँ मैथ्स में वैरायटी है, सर अभी 200-300 वैरायटी बाकी हाँ सर लगा बहुत सारी इंटीग्रेशन खत्म, नेवर एंडिंग है। अच्छा हाँ याद है वो सब वैरायटी बाकी उसमें हिट होना चाहिए,
क्या लगा, बट मजा भी आता है इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन हो तब ना, हाँ क्वेश्चन हो तो मजा आए, क्वेश्चन नहीं हो तो नहीं मजा आए। ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही होता है। बट अब तो होने लगे होंगे ना क्वेश्चंस, मतलब उतनी यार डिफिकल्टी नहीं आती हुई जितनी 11th में आती थी। वैसे होता है 11th में थोड़ा सा लास्ट में होता है ना। हाँ आइसोमेरिज्म चालू हो उसके बाद तो तीनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक साथ आ जाते हैं ना, एक साथ जब लगता है इंडक्टिव भी, मेसोमेरिक भी और हैप्पी कॉन्जुगेशन भी, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सही, उसको बस याद नहीं करना होता। हाँ याद इतना कुछ नहीं करना चाहिए, तुम अगर नॉर्मल तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो भी कर सकते क्वेश्चन सॉल्व में याद तो सब रिएक्शन करने होते हैं। हो। तो अब इतना ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल वाला भी नहीं है, तुम्हें अब क्या है ना, आधा तो कॉन्सेप्ट और आधा तुम्हें ये चीजें याद भी होनी चाहिए, दोनों चीजें। और ऑर्गेनिक में याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार में याद नहीं होगा, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा फिर याद हो जाएगा। और चीजें याद भी होगी ना तो भी कुछ कुछ क्वेश्चन तो बना ही लोगे मॉडरेट लेवल पे। सर वहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ना मेजर वो मेजर पैरा वाला ना और तो वाला क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ईथर में थोड़ी होती है, फिनोल में होती है ना। हाइड्रोजन होना चाहिए उसके डन। यस और देखिए इपॉक्साइड आने वाले टॉपिक, नॉर्मल ईथर तो सिंपल। तो OH जो है वो ज्यादा अच्छा प्लेसेंट देता है वो CH3 के कंपैरिजन में। तो OH का प्लेसेंट ज्यादा है तो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए तीनों जगह पे NO2 आ जाता है। रुक जाएंगे। डन। ना आता है इपॉक्साइड्स। अच्छा तुम्हारे टर्म एग्जाम AIATS में भर भर के क्वेश्चन हैं इपॉक्साइड्स के। इपॉक्साइड्स मेजरली तो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में भी आ सकते हैं। इपॉक्साइड्स क्या होता है, साइक्लिक ईथर होता है, इन्हें हम ऑक्सीडेंस ही बोलते हैं। इपॉक्साइड आर अनस्टेबल इन एसिडिक, क्या लिखा हुआ, एंड बेसिक मीडियम, दोनों में ही है, दोनों की रिएक्शन देखेंगे हम। अच्छा इपॉक्साइड्स क्या है, 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं, ऑब्वियसली अनस्टेबल होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1,2 डाइमिथाइल 1,2 इपॉक्सी इथीन। तो इपॉक्सी वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा मेन चेन, क्योंकि वहां पे फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा इपॉक्सी। ठीक है, चलो इसका नाम तो ठीक है। खैर प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड देख लेते हैं। अच्छा ये हमने एल्कीन में भी पढ़ा है कि एल्कीन प्लस पर एसिड पर ऑक्सी एसिड। अच्छा यहाँ पे 2 OH है ना बीच में, देख रहे हो, PHC डबल बॉन्ड O, उसके बीच में 2 OH है, पर ऑक्सी एसिड है। तो इसका एक ऑक्सीजन जो है वो इपॉक्साइड बना देता है। देखो इपॉक्साइड बन गया। यस सर। तो पर ऑक्सी एसिड या पर एसिड से एल्कीन जो है उसमें क्या बन जाता है, इपॉक्साइड बन जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसका एक जो ऑक्सीजन पर ऑक्सी में आ रहा है वो ऑक्सीजन जाके इपॉक्साइड बना देता है। देखो नॉट स्टेबल तुम्हारा जो पर ऑक्सी एसिड है उसमें OO, जब भी पर ऑक्सी आ जाता है तो हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एज 2 EN डोनर एटम्स आर एडजेसेंट।
ये मैंने अल्कीन में MCPPA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड वाला मैकेनिज्म लिखवाया था वहां पे अल्कीन में, मैकेनिज्म तो नहीं, रिएक्शन लिखवाई थी, उसमें आया था, ये वापस से यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये लिख लो पहले तो ये वाला पार्ट यहां तक। इपॉक्साइड्स, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, ये सारी कलर में दिख रहे हैं कि तो PHCO 3 O है। 3 O है, वो वहां पे गलत लिखा हुआ है। फायर एसिड लिखा है। पर एसिड भी बोलते हैं, पर ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं, दोनों ही नाम, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। स्टार क्यों? ये से उसने स्टार क्यों, मैंने तो नहीं कहा था स्टार बनाने के लिए, अब उसने बना दिया अपने हिसाब से। ये स्टार में बताता हूँ, आई थिंक उसने सब कुछ, मैंने कुछ चीज बताई होगी वर्बली, यहाँ पे स्टार है इस वाले ऑक्सीजन, कहने का मतलब है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये जा रहा है। ये वो क्यूमीन वाला रिएक्शन याद है, तुम्हारा फिनाइल जो है वो शिफ्ट होता है, हाँ वही शिफ्ट होता है, ये ऑक्सीजन ये वाला है, ये कार्बन ऑक्सीजन को तोड़ना मुश्किल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तोड़ना वो तो रिपल्शन है, वहां पे टूटी जाएगी। ऐसा कैसे पॉसिबल? क्या क्या, ये लॉजिक तो गलत। नहीं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, यहाँ पे टूट क्यों रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में रिपल्शन है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम साथ साथ में। बट कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो क्या आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, बट वहां पे तो रिपल्शन ही रिपल्शन है।
अच्छा, जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल है, उसके बाजू में क्या है, कार्बन पे Br लगा हुआ। बेसिक मीडियम है, पहले तो क्या बनेगा, बेस एसिड को लेके जाएगा, O माइनस बना। अब O माइनस क्या करेगा, अगर मेरा कंपाउंड के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल है तो Ngp वाला होगा, वो क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन पे अटैक करेगा और Br को निकाल देगा। तो इस तरीके से मेरा इपॉक्साइड बन सकता है। नहीं नहीं, ये दूसरा मेथड है। हाँ, वो पता नहीं उसने वहां पे क्यों लिख दिया। तो ये एल्कीन से एपॉक्सी वो बनाने के लिए परऑक्सी एसिड क्यों लिया? परऑक्सी एसिड जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना, इसलिए। यार वो मैकेनिज्म मैं इसमें बताता हूँ, एल्कीन में बताया था लास्ट ईयर, तुम्हारे बैच को नहीं, पुराने वाले बैच को। तो तुमको टाइम बचा नहीं, तुमको बता नहीं पाया, और अभी तो हम टाइम से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। मैंने क्या है कि सारे मैकेनिज्म जो है मैंने वो जेठान वाले बैच को, क्योंकि वो उनको तो बहुत डिटेल में बताया था, ऑफलाइन था, और प्लस वो क्या था, उनको पहले तो नहीं बताया था, फिर क्या था, MS चौहान सॉल्विंग के लिए अलग से आते थे, तब उनको डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वहां पे उनको ही बताई, बाकी नॉर्मल क्लास में तो नहीं बताया था मैंने। जो हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे ना, तब हम करेंगे डिस्कशन, जब करेंगे तब आएगा बीच में, तब करेंगे, करते जाएंगे। डन। यस सर। ये तो रिवीजन लिखा हुआ। अच्छा, ये ऊपर वाला तो फिर से उसने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन रही है, OH माइनस OH के H को लेके जा रहा है, इपॉक्साइड बनेगा, वो 1 पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? यस। लिख लो इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम लोगों से। जो ऊपर जो क्वेश्चन था ना, ये सेम ही है यहाँ पे, वहां पे बस 3 मेंबर रिंग बनी थी, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग। Br जो वो दूर है, बट प्रोसेस तुम्हारा Ngp के थ्रू ही हो रहा है। 1 2 क्यों दिख रहा है? बस वो रिंग को बनाने के लिए कि रिंग सही जगह पे बने। Me जो है वो 2 पे अटैच है, ये बताने के लिए। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो गया? यस।
यहाँ पे डायरेक्ट एसिड 2 के लिए क्या क्या डायरेक्ट एसिड 2 के लिए था OH माइनस acid base reaction will be faster than nucleophilic addition, no? अच्छा अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं इपॉक्साइड वाले थोड़े ध्यान से देखना। तो जहां कहीं भी सिस ट्रांस का कुछ आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई वो इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है इसके पास कॉल है एरो दिखा दे रहा हाँ बस बस वो अच्छा यहाँ पे क्या है नहीं ठीक है सही चीज नहीं पेन शिफ्ट हो गया अरे यहाँ पे क्या है सिस एल्कीन है इपॉक्साइड तो एक ही तरीके से अटैच होगा एक ही साइड से अटैच होगा एक साइड से अटैच होगा हमारे पास एक प्रोडक्ट है और तुम देखोगे ना यहाँ अलग ग्रुप है ये अलग ग्रुप है ये एच अलग है दोनों के दोनों कायरल है बट यहाँ पे कायरल होते हुए भी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन ऑब्वियसली वो सेम साइड से करती है बट इफ देयर इज अ ट्रांस एल्कीन तो उसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे क्यों क्योंकि देखो CH3 यहाँ पे ट्रांस है यहाँ पे क्या वेज है लेफ्ट साइड में यहाँ पे वेज है यहाँ पे डैश है दूसरे केस में ये डैश हो सकता है ये डैश हो सकता है तुम्हें लगा सर एक ही तो बात है बट यहाँ पे क्या है ना ये कायरल है इनके लिए एक बात नहीं है देखो याद है तुम्हें यहाँ पे जैसे CH3 था या Br जो भी था यहाँ पे CH3 है मान लो दो के दोनों कायरल है एक तो ऐसे बनता था और एक इसका मिरर इमेज बनता था दोनों अलग अलग होते थे यहाँ पे भी सी तो सिस एल्कीन प्लस पर एसिड एक प्रोडक्ट ट्रांस एल्कीन प्लस पर एसिड दो प्रोडक्ट ठीक है ये लिखो ये उतार दो टाइट है सच में निकल सकता है निकाल के है स्ट्रेन पड़ता है इसको भी चिपका दिया प्लास्टिक से छोड़ दो नहीं निकलता है नहीं निकलता गलत जगह से खींच रहा है इसमें क्या है खींच रहा था ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन है सरस का बेंच क्या बेंच प्रेस डन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान रखना देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें अगर तुम्हें जीओसी आता भी है नहीं भी आता है फर्क नहीं पड़ता बट तुम एग्जाम में बना लोगे जैसा इसमें दोनों इक्वल अमाउंट दोनों ही क्वेश्चन ऐसा कुछ
सिलेक्ट कर बैठ के अब आता है रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड। अच्छा यहाँ पे क्या है, इपॉक्साइड में हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को ले लेगा, अब आएगा I-, जैसे हम इथर करा रहे थे, I- अटैक करेगा, बैक साइड से करेगा ऑब्वियसली, S- प्रोसेस हो जाएगा। तो OH जहां पे लगा है, I जो है दूसरी साइड अटैच होगा, इसलिए वेज से होता है। ये सारे के सारे इपॉक्साइड के जितने भी एग्जांपल आएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे आकाश के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, लिख लो। ये नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब जनरल रिएक्शन। इसमें इसने ये OH और NU जो है वो अलग अलग उस पर अटैच नहीं है, वेज या डैश जो भी है। जनरल रिएक्शन का बताया है, पता नहीं उसको पहले लिखना चाहिए था, बट ठीक है, लिखो चाहे मत लिखो, उस पर लिख लो, फटाफट लिख लो। बट OH और NU जो है उसका वेज डैश बना देंगे ना। सर 1-2 नहीं लिखा था, क्या क्या, जो तो एक ही साथ रिएक्ट करते हैं। नहीं पहले तो प्रोटोनेशन होगा ना, पहले तो प्रोटोनेशन होगा। नहीं लेकिन 1-2 तो नहीं होता। अब वो उसने थोड़ा साथ में ही है दोनों, हाँ वही 1-2 नहीं है, साथ में ही है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो है, देखो अभी क्या है, पहले सिमेट्रिकल था, अभी अनसिमेट्रिकल है, एक जगह क्राउडेड है, एक जगह नॉन क्राउडेड है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, लेस क्राउडेड। बस वहां अटैक कर दिया बैक साइड से, वही बताया उसने।
SN2 है ना, इसीलिए। हाँ हाँ बोलो। नीचे में न्यूक्लियोफाइल किस साइड अटैक करेगा, जहां पे CH3 अटैच नहीं है। नीचे वाले एग्जांपल पे CH3 जिस कार्बन से अटैच है वहां पे प्लस आई ज्यादा मिल रहा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव जाएगा। तो प्लस आई तो क्या डेल्टा पॉजिटिव को कम करेगा ना। गैस समझ में आ रहा है कि गैस लिख लो। NO2 लगाया तो उल्टा होगा। हाँ तो उल्टा होगा। लिख लिया ना ये वाला। ये वाला क्वेश्चन करो। FT10 का कोई क्वेश्चन। तो मंडे की क्लास में, अच्छा मंडे को कंबाइन नहीं है ना, कंबाइन करवा देंगे वैसे। मंडे को हम डिस्कस करते हैं, तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, बट मैं गाइड कर दूंगा कैसे करना। हमारा फिर कार्बोनिल बचेगा, जो कि 10 लेक्चर तो ले लेगा कार्बोनिल। उसके बाद तो अच्छा माइंस भी तो है, माइंस तो भूल ही जाता हूँ, और माइंस बाद में पढ़ेंगे। बायोमोलेक्यूल और पॉलीमर्स पहले पढ़ेंगे, और माइंस तो लास्ट कार्बोनिल के बाद कार्बोनिल के बाद बायोमोलेक्यूल पढ़ते हैं। तो अभी सर आज गुजरात ईथर वाइंड अप हो जाएगा। क्या क्या सर आज ईथर वाइंड अप हो जाएगा। हाँ हाँ बस 20 मिनट में हो जाएगा आराम से। सर इसमें वो वाला कार्बन तो लग जाएगा। हाँ तो वहां पे वो चल जाएगा। अरे यहाँ पे एक, जहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाली बात जो है थोड़ी सी अलग है, और वही करेंगे। देखो इपॉक्साइड बन गया तुम्हारा। यस सर। अब इपॉक्साइड बन गया, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है H2O का लोन पेयर। ठीक है। अब क्या है, एसिडिक मीडियम में है,
अब देखो पहले हमारा न्यूक्लियोफाइल किसमें जा रहा था, SN2 में जा रहा था। यस सर। पर वो पोलर प्रोटिक मीडियम आ गया, किसमें जाएगा, SN1 में जाएगा। SN1 में कहां पे अटैक करता है, जहां ज्यादा क्राउडिंग हो। देखो इपॉक्साइड में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इपॉक्साइड में कब SN2 होगा कब SN1 होगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इपॉक्साइड तो बना दिया, पर एसिड लगा दिया, इपॉक्साइड बन गया। अब इपॉक्साइड बनने के बाद SN2 कब बनेगा, जब मेरा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, जब मेरा इस तरीके से PPS टाइप का कुछ हो तो वहां पे SN1 जाएगा। तो अभी ये H2O कहां अटैक करेगा, अब ये करेगा अटैक और फिर इसको बाहर निकालेगा, मतलब वो पहले ही टूट जाएगा। मतलब ये जो H+ ऑब्वियसली बनेगा यहाँ पे, ये अपने आप पहले ही टूट जाएगा, फिर ये अटैक करेगा। यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे बनेगा इसके लिए ज्यादा ही मानता है। अच्छे से लिख दूं सर इधर। माउस ड्राइंग टूल्स ये समझ में तो आ रहा है कि हाँ सर OS बट ये जो है, ये जैसे मान लो वेज क्योंकि इपॉक्साइड जहां जिस साइड से अटैक तो उसके ऑपोजिट साइड से, इवन दो SN1 इज देयर बट अटैक दूसरी साइड से ज्यादा प्रेफर, दोनों साइड से हो सकता है SN1 है तो, बट बैक साइड से ज्यादा प्रेफर होगा क्योंकि इपॉक्साइड सेम साइड से अटैक। यहाँ पे प्रॉपर कार्बन आयन नहीं तो SN1 कैसे नहीं, SN1 मैकेनिज्म में कार्बन आयन यहाँ पे कार्बन बहुत धीरे से बहुत कम देर के लिए बनता है, मतलब यहाँ पे रियल एलिमेंट जो है वो नहीं बनेगा, एलिमेंट है बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, उतने में अटैक कर देगा। इसका ये वाला ही पार्ट जो है, ये वाला ही पार्ट कट गया, डन। इसके ऊपर हम और एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे इपॉक्साइड के ऊपर, थोड़ा और क्लियर होगा, वैरायटी देखेंगे ना तो समझ में आएगा। अब देखो बहुत सिंपल पार्ट आ गया, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, लुकास टेस्ट HCl एनहाइड्रस ZnCl2, 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी होती ही नहीं है, 2nd डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आती है, 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत आ जाती है। तो 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, फटाफट हो जाता है, कार्बोडाइन बनता है इसमें, है ना, इसलिए फटाफट लिख लो। रिएजेंट है ना लुकास टेस्ट में, ग्रूव्स प्रोसेस में आया था, याद है, खाली ZnCl2 यूज करता हूं। HCl भी तो था, HCl तो मेन रिएजेंट है ना, ZnCl2 तो क्या है, हाँ वो अल्कोहल से रिप्लेस कर, हाँ तो SN2 होता था ना, क्या क्या, वो तो SN2 होता था, OH और Cl को रिप्लेस करना। नहीं SN2 नहीं, SN1 होता है, कार्बोडाइन बनता है इसमें, OH2 प्लस बनता है, लीव करता है, कार्बोडाइन आता है, फिर Cl माइनस जो है वो अटैक करता है। जो ऊपर जो हमने SN1 वाला बताया था,
इसमें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या नाम है ज्यादा क्राउडेड वाली पोजीशन देखते हैं, ज्यादा क्राउडेड वाली पोजीशन पे वो अटैक करता है। उसका रीजन क्या है? वही SN1 टाइप होता है। SN1 टाइप कहाँ होता है? क्राउडेड वाली पोजीशन पे अटैक, तो वहीं पे होता है बेसिकली। लेकिन SN1 का मेन कंडीशन ये था कि स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, इसलिए 3 डिग्री पर अटैक। कार्बोकेटाइन बनने जितना टाइम मिल ही नहीं पाता उसको। हम एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं कि SN1 ही है, SN1 टाइप बोल रहे हैं, SN1 की तरह, ताकि थोड़ा सा वो उस मैकेनिज्म से फैमिलियर है, इसलिए हम बोलते हैं। तो वो हम उसको देख के बोलते हैं कि तुम्हारा जो कार्बोकेटाइन इफ बनेगा तो कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्राउडेड वाली पोजीशन पे, तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैच हो जाता है। हम इस तरीके से बताते हैं कि वेयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर विल बी स्टेबल, वेयर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, तो हम SN1 टाइप बोलते हैं। SN2 में हम क्या देखते हैं, कहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है, वहां पे अटैक। SN1 देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिजिक्स इस बार एडवांस में इजी आया था, जितने भी मैंने स्कोर कार्ड देखा सभी का, सबके फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स 120 में से 92, 92 अनुपसा को आए, ऐसे 80 के आसपास जेठाराम को आए फिजिक्स में। सर फिर तो उसके लिए नुकसान हो गया कि फिजिक्स अच्छी थी। नहीं, जिसकी फिजिक्स, हाँ ये है, क्या हुआ? जिसका पेपर इजी आ गया तो जिसका मान लो स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए नुकसान हो गया, ये तो है। डन, फटाफट लिखो, बस टाइम बहुत कम है। फिर है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में RW याद रखो, पहले 1 डिग्री के साथ रेड, 2 डिग्री के साथ ब्लू, 3 डिग्री के साथ कुछ नहीं बनेगा, इसलिए व्हाइट। याद करने का ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, पहले AgNO2 में NO2 जाके चिपक जाता है अल्कोहल की जगह पे, OH की जगह पे NO2 जाके चिपक गया। फिर हम HNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो H2O लेके जा रहा है, देखो ध्यान से, और वहां पे नाइट्रोलिक एसिड बन गया। और नाइट्रोलिक एसिड बनने के बाद अगर हम उसे बेस में डालते हैं तो हमें मिलता है ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन, तो वो रेड हो गया बेसिकली। 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट देता है, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, AgNO2 से पहले NO2 चिपकता है, फिर HNO2 के साथ वो बनता है, ऑक्साइन बनता है, और हम बोल सकते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और फिर वो क्या होता है, बेस में डिसॉल्व हो जाता है और हमारा रेड कलरेशन देता है। 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन HNO2 के OH को लेके जाता है, दोनों में पानी निकल रहा है, लेकिन पहले वाले में क्या है, HNO2 का O जा रहा है, सेकेंड डिग्री में HNO2 का OH जा रहा है, ध्यान से देखो, है ना, तो वहां पे NO जुड़ रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोसो डेरिवेटिव बन रहा है जो कि OH माइनस के साथ ब्लू कलरेशन दे रहा है। 3 डिग्री वाले के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, इसलिए व्हाइट बोला उसको। फिर से बताएंगे पहला वाला। तुम देखो ना, खुद से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको, इतना मुश्किल नहीं। फटाफट लिखो, 10 मिनट बचे हमारे पास। आज ज्यादा बच्चे लिखेंगे नहीं, पिछली बार मैं लिखवाता नहीं था साथ साथ, शायद तुमको भी नहीं लिख पाऊंगा, मतलब मैं केवल पढ़ा देता ना ऑनलाइन में, लिखने का टाइम नहीं देता था ना मैं, साथ साथ में लिखते रहो, जो छूट गया उसके लिए जगह छोड़ दो, इस तरीके से लिख लो, कोई लिखता ही नहीं था यार, आज ज्यादा वैसे छूट गए। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, टाइम जा रहा है हमारा, बट सॉलिड तो काम हो रहा है ना। नोट्स, ऑर्गेनिक में नोट्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, और तुमने जो बनाए हैं ना
उसका ही मैटर सबसे ज्यादा है। बाहर से तो आजकल कितने सारे सोर्स हैं, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, खुद से बनाए हुए नोट्स ही मैटर करते हैं इसमें। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में तुम बाहर से भी करोगे तो इट्स फाइन, बट ऑर्गेनिक में बाहर से करो तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत खुद से तुम एरो ड्रॉ करते हो, पूरा मैकेनिज्म करते हो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। हाँ, तुम्हारे नोट्स पढ़ने के बाद समझ में आ गए, फिर दूसरे के नोट्स समझ में आ सकते हैं। लिख ले। क्या है रे? अब देख ले, याद होता है। अब हेडिंग डाल रहा है। सी में 2 लगी है, पूरा लिख रहा है। ये खुद से नहीं कर रहा है। इसी साल पर सीख रहे हो। 2 मिनट पहले सीखा तो ब्लड रेड पोजीशन। हर्ष ने तो सोच लिया कि क्या ही लिखना है। नोटबुक खत्म हो अलग ही प्रॉब्लम हो गई है इसके साथ, कोई बात नहीं। हाथ पे लिख रहे हैं। नहीं, वो दिमाग में लिख रहा है। हर्ष गुप्ता से कुछ ही पूछो हमेशा बताता है, तुम्हारी तो नहीं है वही किंगफिशर पी के आ रही है। बता ही नहीं रहे। ये तो अब पुराना हो गया ना, तो धीरे धीरे कभी कभार ही आया। पूरे घर की एमडी किंगफिशर में जाती है। नहीं डन सेकंड डिग्री वाला। हो गया। से बनाओ आप। HNO2 का OH जाएगा, उसका H जाएगा, NO चिपक जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसका जाएगा? किसका जाएगा इसका? क्या NO वहाँ पे चिपक जाएगा ना, हाइड्रोजन को हटा दो, NO को लगा दो। ये पूरा हाइड्राइड जाएगा ना इधर से ऐसा। हाँ, तो हाइड्रेट चला गया, H+ जाएगा बेसिकली, और NO वहाँ पे चिपकेगा। H+ जाएगा, तो इधर से पूरा ऑक्सीजन जाएगा। ओके। हो गया। नहीं अभी एक पेज हो रहा है, ऐसे कैसे खत्म हो गई? इसे लगा हर्ष गुप्ता की तरह मेरे को भी लिखना नहीं पड़ेगा। डन। अभी है ना 2-3 पेज हैं यार, ये क्या कर रहे हैं? लिख लिया। यस। टेस्ट फॉर फिनोल, FeCl3 वॉयलेट कलर देता है। अरे यार, फ्राइज रिएजेंट भी है क्या यार? रुक जाओ 1 मिनट, देखो क्या क्या है। ये तो अभी नहीं हो पाएगा। नहीं तो तुम्हारे बोर्ड्स और मेंस तक का इतना ही है, टेस्ट फॉर फिनोल कर रहा है। बाकी उसके बाद सब एडवांस का है। फ्राइज रिअरेंजमेंट जो है एडवांस के लिए। एक बार एनसीईआरटी की लाइव क्या अल्कोहल की, देखो ये लिख लो, फटाफट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एक बार देखो ना इसमें फ्राइज रिअरेंजमेंट है क्या? ईथर में फ्राइज रिअरेंजमेंट नहीं है ना, ये एडवांस में है जहां तक मुझे लगता है।
मेंस में भी आता है ऐसे, नहीं है, नहीं है। करना होता है नहीं। जो इसमें लिखा है ना नोट्स में नहीं बोल सकते। प्रैक्टिकल की बात नहीं करते। ऐसा भी है क्या? ऐसा लिखा है हमारे सर ने पहले दिन दिखाया है यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसे कोई मत क्या करेगा, ये है पेज गुम जाता है। हाँ सर वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि बीच में लिस्ट के मेरे को मैकेनिज्म देखने के लिए ये कार्बन रिडक्शन अच्छा, सो नोटबुक में लिखना बीच में नहीं चलता था इसलिए इसके डन। अच्छा अभी तुम्हारा मेंस और बोर्ड्स का सिलेबस हो गया है ना। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो एडवांस का बचा हुआ है और थोड़ा हायर लेवल मेंस जो कि अभी मेंस में कंसीडर होता ही नहीं है, ठीक है, तो वो बचा हुआ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और हम थोड़े से प्रैक्टिस और करेंगे। प्रैक्टिस थोड़ा सा हम लोग MS चौहान एलिमेंट्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख के हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। सर बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर थैंक यू हाँ हाँ बोलो। तो क्लीवेज प्लेन पूछना, तो क्या होता है एग्जैक्टली?